की मुख निसृत वाणी श्री भगवद गीता को श्रवण कर रहे हैं। हम लोग तृतीय अध्याय को श्रवण कर रहे थे, जहां पर भगवान ने अर्जुन को एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए युद्ध करने को अग्रसर होने की कह रहे हैं। भगवान ने बतलाया था कि कैसे इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज यदि आचरण करके दिखलाती है तो वो ही सामान्य लोगों के लिए आदर्श बन जाता है। कल हमने विस्तार से सुना था, यदि यदि आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरोजन सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। इस सेक्शन के अंदर भगवान अर्जुन को ये बतला रहे हैं कि यदि यद्यपि हो तुम ज्ञान योग के लिए अपने आप को क्वालिफाइड मानो, लेकिन तब पर भी तुमको कर्म संन्यास नहीं लेकर के, अपने कर्तव्यों से नहीं भाग करके युद्ध करना चाहिए, ताकि जगतवासियों के लिए वो एक आदर्श हो। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि युद्ध करो। अब इससे पूर्व में भगवान ने अर्जुन को उदाहरण दिया था श्री जनक महाराज का, जहां पर वे अ, विदेही राज होने पर भी अपने कर्तव्य को कर रहे थे। किस लिए? लोक संग्रह मेवापि। हम लोगों ने श्रवण किया था ये, कैसे लोगों को शिक्षा देने के लिए ही जनक महाराज जैसे व्यक्ति भी अपना कर्तव्य कर रहे हैं, कर्तव्य से भाग नहीं रहे हैं। राजा की पदवी पर बैठ करके सारे प्रजा को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। अब भगवान ने उसके अगले श्लोक में स्वयं अपना ही उदाहरण दे दिया कि मैं भी अर्जुन, मैं भी अपने कर्तव्यों को सब सब निभा रहा हूँ, अपने कर्म कर रहा हूँ। श्लोक संख्या 22, जहाँ पर भगवान वर्णन करते हैं, न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम, हे पार्थ, हे पृथापुत्र, अस्ति कर्तव्यम, मेरे लिए कोई कर्तव्यम यद्यपि है नहीं। त्रिषु लोकेषु किंचन, त्रिषु मतलब तीनों लोकों में, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्तव्य जैसा बोल करके है नहीं। लेकिन तब पर भी क्या होता है? वर्त एव च कर्मणि, मैं तब पर भी सारे कर्मों को कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे लिए कोई भी तीनों लोकों में कर्तव्य रह क्यों नहीं गया? उसका कारण बतलाया, नानवाप्तम अवाप्तव्यम। नानवाप्त्यम, ना अनवाप्त और अवाप्त। अनवाप्त मतलब मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं है, मुझे कुछ भी प्राप्त करने योग्य इस जगत में मेरे लिए है नहीं। भगवान ने ये दो बात कही है कि कर्म उसी व्यक्ति को करना शोभा प्राप्त करता है जिसके मन में इच्छा हो। फल की प्राप्ति के लिए व्यक्ति कर्म करता है। तो इसलिए अनवाप्त अर्थात अप्राप्त और वाप्तव्यम प्राप्त करने योग्य, ये दोनों ही इस जगत में कुछ है ही नहीं। तीनों लोकों में, इस जगत में नहीं, तीनों लोकों में ही ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको मैं प्राप्त करना चाहूं या जो मेरे को प्राप्त होने योग्य हो। लेकिन तब पर भी मैं क्या करता हूँ? अपने कर्मों को कर रहा हूँ। भगवान ने यहाँ पर अर्जुन के लिए जो शब्द व्यवहार किया है वो है पृथापुत्र। पृथापुत्र मतलब तुम पृथा तुम्हारी माँ श्री कुंती महारानी, उन्होंने अपने, वो भी एक ऐसी ही थी, वो भी भगवान की परम भक्त है। इसलिए कुंती महारानी के विषय में आता है कि जिस समय कुंती महारानी ने ये सुना कि कृष्ण ये धराधाम छोड़ करके चले गए, तो कुंती महारानी ने साथ साथ ही अपना शरीर त्याग दिया। तो उनका कितना ज्यादा कृष्ण के अंदर आवेश था, कृष्ण से उनकी प्रीति थी कि भगवान का विरह उनको बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ। तो ऐसी कुंती महारानी जो कि इस स्थिति पर प्रतिष्ठित है, ऐसी कुंती महारानी ने भी अपने कर्तव्यों को पालन किया। और तुम प्रथापुत्र, इसलिए यहाँ पार्थ कहा गया अर्जुन के लिए कि तुम प्रथापुत्र होकर के अपने कर्तव्यों से भाग रहे हो। भगवान ने उसके बाद में कह रहे हैं कि जो कुंती महारानी अपने मन को मुझ में लगाए रखती थी, ऐसा मैं कृष्ण, मैं भी सारे कर्तव्यों को करता हूँ, यद्यपि मेरे लिए इस जगत में कुछ भी कर्म बाकी रह नहीं गया। क्यों? क्योंकि मुझे किसी चीज का अभाव ही नहीं है, मुझे किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। मेरे पास में कोई अगर अभाव हो तब तो मैं कर्म करूं, या मुझे किस चीज की आवश्यकता हो तब तो मैं कर्म करूं।
व्यक्ति इसीलिए ही कर्म में प्रवृत्त होता है, क्योंकि इच्छाएं हैं, अभाव है ना, आवश्यकता है। तो इस कारण से व्यक्ति कर्म करता है। अगर किसी की रसगुल्ला खाने की इच्छा हो तो अवश्य ही जा करके बाजार जाएगा, दुकान से खरीदेगा। खरीदने का पैसा नहीं हो तो पैसे का जुगाड़ करेगा। तो इच्छा के अनुरूप व्यक्ति अम, कर्म में प्रवृत्त होता है। और चलो इच्छा नहीं, लेकिन आवश्यकता भी यदि हो, बारिश हो रही है और सर के ऊपर छत नहीं, तो उसके लिए व्यक्ति प्रचेष्टा करेगा कि कहीं ना कहीं से छत का जुगाड़ हो जाए। तो आवश्यकता या फिर प्राप्त करने की इच्छा, ये ही व्यक्ति को कर्म के अंदर प्रवृत्त करती है। लेकिन भगवान यहाँ स्पष्ट वर्णन कर दे रहे हैं कि मेरे लिए इस जगत में कुछ भी प्राप्त करने योग्य है ही नहीं। और दूसरी बात, मुझे किसी चीज की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन तब पर भी मैं क्या कर रहा हूँ? वर्त एवच कर्मणि, मैं तब पर भी लगा रहता हूँ अपने कर्मों को करने में। अब यह टीका में बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने बतलाया कि कैसे भगवान, जो कि अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक हैं, उनके इशारे पर ही सारा का सारा ब्रह्मांड चलता है, इंगित मात्र से। यद्यपि वो डायरेक्टली नहीं कर रहे, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में वो ही भगवान सारे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। तो उनके द्वारा कर्म हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए कुछ भी कर्म बाकी नहीं रह जाता। क्यों बाकी नहीं रह जाता? उन्होंने श्वेताश्वतर उपनिषद के दो श्लोकों को उद्धृत करके यहाँ पर बतलाया। तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम, तम देवतानाम परमम च देवतम, पतिम पतीनाम परमम परस्तात्, विदाम देवम भुवनेश मीड्यम। इस श्लोक के अंदर बतला रहे हैं कि भगवान के लिए क्यों कोई भी कर्तव्य बाकी नहीं रह जाता। उनके लिए क्यों कुछ भी करना बाकी नहीं रह जाता? क्योंकि वो कौन है? तम ईश्वराणाम, वो ईश्वरों के भी ईश्वर है, परमम महेश्वर। वो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। तम देवतानाम परमम च देवतम, वो देवताओं के में भी सर्वश्रेष्ठ देवता है। पतिम पतीनाम परमम परस्ताद, पतिम मतलब, पति मतलब होता है स्वामी, स्वामी मतलब कंट्रोलर। तो समस्त कंट्रोलर के कंट्रोलर श्री भगवान है। और विदाम देवम भुवनेश इड्यम, इडियम मतलब होता है उपास्य। भुवनेश मतलब भुवन ईश, भुवन मतलब ये त्रिभुवन के जो ईश हैं, जो मालिक हैं, जो परम उपास्य के रूप में विराजमान है, ऐसे भगवान के लिए कोई भी कर्तव्य बाकी नहीं रह जाता। दूसरे श्लोक में बतलाया, न तस्य कार्यम कर्णं च विद्यते, न तत्समश्च अभिअधिकश्च दृश्यते, न तस्य कार्यम कर्णं च विद्यते। कि ऐसे जगत के ईश, ऐसे पतियों के भी पति, ऐसे ईश्वरों के भी ईश्वर, ऐसे देवताओं में भी परम देवता, उनके लिए कोई भी कार्य बाकी नहीं रह जाता। बल्कि न तत्समश्च अभिअधिकश्च दृश्यते, उस भगवान के समान भी कोई नहीं है। उनसे बड़े होने की बात तो छोड़ ही दो, न तत्सम, उनके समान भी कोई नहीं है। अधिकश्च दृश्यते, अधिक उनसे बड़े होने की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन ऐसे भगवान क्या करते हैं? परास्य शक्तिर विविधेव श्रूयते, ऐसे भगवान भी सारे कर्मों को करते हैं, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, अपनी शक्ति के द्वारा। जब प्रश्न हुआ है कि ऐसे भगवान, ऐसे परमेश्वर, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता, तो भैया संसार कैसे चल रहा है? प्रश्न हो सकता है फिर संसार कैसे चल रहा है? तो दूसरी लाइन में उसका उत्तर दिया है, परास्य शक्तिर विविधेव श्रूयते, स्वाभाविकी, वो भगवान की जो पराशक्ति है, वो पराशक्ति के कारण ही, भगवान की अनंत शक्तियां हैं, तो उन भगवान की शक्तियों के कारण ही ये सारा का सारा कार्य हो रहा है। कैसे हो रहा है? स्वाभाविकी, स्वाभाविकी मतलब बड़े सहज में, नेचुरली, बिना किसी परिश्रम के भगवान इच्छा करते हैं, और इच्छा करने मात्र से ही सारे के सारे कार्य संपादित हो जाते हैं। भगवान ने इच्छा करी रास करने की, तो भगवान के वाम अंग से श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य हुआ। और श्रीमती राधा रानी वो अकेली तो कृष्ण की सेवा कर नहीं पाएंगी, रास पूर्ण होगा नहीं। तो इसलिए उन्हीं श्रीमती राधा रानी ने बाद में बहुत सारी गोपियों को, सखियों मंजरियों को प्रकटित करके और कृष्ण की इच्छा को पूर्ण किया, रास संपादित की। भगवान की इच्छा हुई सृष्टि इत्यादि करने की, तो भगवान के ही दाएं अंग से श्री बलदेव प्रभु प्रकट हुए। बलदेव प्रभु ने फिर अपना विस्तार किया, महासंकर्षण, फिर अनंत विष्णुओं के रूप में, और वो विष्णु ही बाद में सृष्टि इत्यादि कार्य कर रहे हैं।
तो भगवान का इसलिए एक नाम बतलाया है सत्य संकल्प। सत्य संकल्प मतलब भगवान जैसा संकल्प करते हैं, भगवान जैसी इच्छा करते हैं, वो ही सत्य हो जाता है, वो ही पूर्ण हो जाता है। तो ऐसे भगवान उनकी शक्तियों के द्वारा ही सारे कार्य संपादित कर लिए जा रहे हैं। कैसे? तीन चीजें बताई। ज्ञान, बल, क्रिया च। ज्ञान मतलब कर्म को करने का ज्ञान, कर्म को करने की कौशलता। उसके बाद में ज्ञान, बल। बल मतलब कर्म को करने की योग्यता। कौशलता और योग्यता में क्या फर्क है? जैसे किसी व्यक्ति के अंदर 100 किलो उठाने का योग्यता है, मतलब उसको 100 किलो उठाने का उसके अंदर बल है। बल है, लेकिन कैसे उठाना चाहिए वो जानता नहीं। 100 किलो उठा सकता है, लेकिन किस तरह से उसको उठा करके सिर पर रख करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, यदि वो कौशल नहीं जानता तो फिर मुश्किल है। तो भाई स्वाभाविक ज्ञान, बल और क्रिया। ज्ञान मतलब कर्म करने की कौशलता। बल मतलब कर्म करने की जो योग्य शारीरिक बल। और क्रिया मतलब कर्म करना, कर्म में उद्धृत होना, है ना। तो भगवान की ये तीनों शक्तियां कार्य करती है। भगवान यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं अर्जुन को यहाँ तक, अभी तक का जो हमारा कॉन्टेक्स्ट चल रहा है उसके अंदर भगवान ने अर्जुन के सामने अपनी भगवत्ता को स्पष्ट नहीं दिखलाया है। द्वितीय अध्याय के अंदर केवल मात्र इतना कह दिया था कि युक्त आसीत मत पर, कि मुझ में ही अपनी इंद्रियों को लगा दो। लेकिन फिर भी जैसा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे भगवान अपनी भगवत्ता को और ज्यादा प्रकाशित करेंगे। अभी किंतु नहीं किया है। अभी केवल मात्र एक साधारण टीचर की तरह, एक ऑर्डिनरी गुरु की तरह यहाँ पर बात की जा रही है। इसलिए केवल मात्र ये कहा कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भी अर्जुन कोई कर्म करना बाकी रह नहीं जाता। लेकिन तब भी मैं क्या कर रहा हूँ? वर्त एवच कर्मणि। मैं तब भी अपने कर्मों को बहुत ही सावधानी पूर्वक कर रहा हूँ। इसलिए तुम भी करो। अब यहाँ बतलाया जा रहा है कि कैसे भगवान के लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि कर्तव्य उन्हीं लोगों के लिए होता है जिनको कुछ ना कुछ फल पाने की इच्छा हो। जिन लोगों को कुछ प्राप्त करने की इच्छा हो, वे तो अवश्य ही कर्तव्य करेंगे। लेकिन तब पर भी जैसे अर्जुन यहाँ पर क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय के लिए कर्म शास्त्र में बतलाया गया है। भगवान वो तो समस्त क्षत्रियों के नायक है, लेकिन तब पर भी वो युद्ध भूमि में आ करके अपना रोल अदा कर रहे हैं ना। लड़ नहीं रहे हैं। वो तो उन्होंने युद्ध आरंभ होने से पहले ही बोल दिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन तब भी एक क्षत्रिय होने के कारण सारथी बन करके कर्म तो कर रहे हैं, अपने भक्त वत्सलता को दिखला रहे हैं। तो यहाँ पर इस चीज का उल्लेख किया गया है कि कैसे भगवान क्षत्रियों के नायक होकर के भी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अपना कार्यरत है ना। क्योंकि क्षत्रिय का धर्म ही है जो भी दीन दुखी हैं उनकी, उनको आश्रय देना, उनको साहाଯ୍य करना। ठीक उसी प्रकार भगवान भी यहाँ पर अपने कर्म में उद्धृत है। तो अर्जुन तुम भी अपने कर्म में उद्धृत हो, ताकि जगतवासियों के लिए एक आदर्श एग्जाम्पल, एक उदाहरण सेट कर सको। दूसरा श्लोक, श्लोक संख्या 23। इसके बाद में भगवान बतला रहे हैं कि अगर मैं कर्म नहीं करूंगा, मैं यहाँ आकर के अपना कर्म करने में उद्धृत हुआ हूँ, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो उसका क्या परिणाम होगा। यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य अतीन्द्रित मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश, ये लाइन का जो द्वितीय लाइन है, ये बार बार भगवान अगले आगे भी रिपीट करेंगे चौथे अध्याय के अंदर। तो यहाँ पर किंतु भगवान कह रहे हैं यदि ही अहम न वर्तेयम। यदि अहम, हे अर्जुन, यदि मैं भी इस तरह से अपने कर्म करने में व्यस्त नहीं रहूंगा, अर्थात मेरी भी यदि कर्म से संन्यास लेने की इच्छा हो जाए, या मैं भी अपने कर्मों को यदि ना करूं, जातु कर्म अतंद्रित। अतंद्रित मतलब बहुत सावधानी पूर्वक। अगर अर्जुन मैं भी अपने कर्मों को नहीं करूं, तो उसके माध्यम से क्या होगा? लोग भी मुझे देखा देखी वो ही सब कार्य करने लग जाएंगे। मैं यदि अपने नियत कर्मों को बड़ा सावधानी पूर्वक नहीं करूं,
तो निश्चित रूप में सारे मनुष्य इसी रास्ता यही पथ अपनाएंगे। लोग कहेंगे ही कि जब भगवान ने ही नहीं किया तो फिर हम भी क्यों करें, है ना। तो यहाँ पर भगवान एक समाज में बैलेंस कैसे बना रहे, शांति कैसे बनी रहे, और सब अपने अपने कर्मों को सिस्टमेटिक रूप में सावधानी पूर्वक करने में कैसे नियुक्त रहे, समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर डिस्टरबेंस ना क्रिएट हो, उस विषय पर भगवान बड़ा ध्यान देते हुए कह रहे हैं कि एक आदर्श व्यक्ति, वे वो हमेशा कोशिश करता है कि अपने आसपास का परिवेश ठीक रहे। वो कोई भी ऐसा आचरण नहीं करता जिसके माध्यम से लोग दूषित हो जाएं। तो यहाँ पर वही बात बतलाई जा रही है कि हे अर्जुन, मैं भी बड़ा सावधानी पूर्वक अपने सारे कर्मों को करता हूँ। और भगवान यहाँ पर, आपको यदि स्मरण हो, भगवान अर्जुन ने जब द्वितीय अध्याय के अंदर, प्रथम अध्याय के अंदर कहा था कि अगर मैं युद्ध करूंगा, युद्ध करने के माध्यम से योद्धा मारे जाएंगे तो उनकी पत्नियां और उनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उनकी पत्नियों को अन्य अन्य योद्धा आकर के बलपूर्वक अपनी स्त्री बना लेंगे, जिसके माध्यम से वर्ण शंकर की सृष्टि होगी। वर्ण शंकर की सृष्टि से फिर कुल दूषित होगा। ये सारी बातें अर्जुन ने कही थी। तो भगवान यहाँ पर उसी बात का उत्तर दे रहे हैं कि अगर मैं भी कर्म नहीं करूं तो उसके माध्यम से क्या होगा, वर्ण शंकर की सृष्टि होगी। श्लोक संख्या 24 में विस्तार से वो बात कहेंगे, लेकिन इसमें कुल मिलाकर के यही बात कही कि मैं भी अपने कर्मों को करने में उद्यत हूं ताकि लोग मेरा अनुगमन करें। यहाँ पर एक शब्द आया है अतेंद्रिय। अतेंद्रिय मतलब अतेंद्रिता। अतेंद्रिता मतलब बड़े सावधान होकर के। भगवान भी अपने सारे कर्मों को बहुत सिंसियरली, बिना किसी, यद्यपि उनको सिंसियर होने की जरूरत नहीं, उनकी सारी शक्तियां ही सारा कार्य कर रही है, लेकिन मानो वो जब मनुष्य रूप में भी आते हैं, राम के रूप में आए, कृष्ण के रूप में आए हैं, जब नरवत लीला करते हैं, तो नरवत लीला के अंदर भी उनकी कोई भी एक्टिविटीज ऐसे नहीं होती कि उनके वो लोगों को एक गलत आचरण दे। जैसे जिस समय पर भगवान द्वारका में विराजमान थे, एक समय नारद जी द्वारका में पहुंचे, भगवान के 16,108 विवाह हुए, और सब रानियों से उनके 10-10 पुत्र हैं, एक एक कन्या है। तो 11 संतान के साथ में भगवान कृष्ण प्रत्येक रानी के महल में एक एक रूप में विराजमान है। और नारद जी ने आकर के देखा कि कैसे भगवान अपने सारे कर्मों को बड़े सावधानी पूर्वक कर रहे हैं। नारद जी जब पहुंचे हैं रुक्मिणी के महल में, तो वहां पर जाकर देखा कि भगवान रुक्मिणी के साथ में यज्ञ संपन्न कर रहे थे। नारद जी को आता देख करके भगवान ने स्वागत किया, आइए नारद जी बैठिए। यज्ञ छोड़ करके जब भगवान ने नारद जी का स्वागत किया है, नारद जी बोले बोले नहीं प्रभु, आप अपने नियत कर्म में नियुक्त रहें, मैं बस आपके दर्शन मात्र के लिए आया था, मैं फिर पीछे कभी आऊंगा। नारद जी वहां से चले गए, रुक्मिणी के महल से निकल करके सत्यभामा के महल में गए। सत्यभामा के महल में गए तो देखा वहां पर भगवान बच्चों को वहां पर शिक्षा दे रहे हैं। सत्यभामा के जो पुत्र और कन्या थे, उन बच्चों को, सभी 11 बच्चों को बिठा करके भगवान उनको लिखाना पढ़ाना सिखा रहे हैं। नारद जी को देख करके स्वागत किया, अरे नारद जी आज तो बड़े दिनों में आए, स्वागत करके बैठने होगा। बोले नहीं नहीं प्रभु, आप बच्चों को ठीक ठीक रूप में शिक्षा दीजिए, मैं पीछे कभी आऊंगा, आज आपके दर्शन के लिए आया था। नारद जी वहां से निकल करके मित्रविंदा के महल में गए। वहां जाकर के देखा तो भगवान मित्रविंदा के साथ में वहां पर पासा खेल रहे हैं। भगवान को आता देख करके नारद जी ने श्री नारद जी को आता देखकर भगवान ने स्वागत किया। नारद जी वहां से भी अन्यत्र चले गए, जामवंती के महल में गए। जिस किसी महल में जा रहे हैं, भगवान वहां पर प्रत्येक महल में विराजमान है। नारद जी देख देख करके चकरा रहे हैं कि ऐसा, और ऐसा नहीं कि आ, भगवान नारद जी से पहले एक महल में थे, नारद जी जैसे बाहर निकले उससे पहले भगवान पहुंच गए दूसरे महल में। नहीं, नारद जी, उनको भी वायु की गति से भ्रमण करने का आशीर्वाद है। तो नारद जी निकले उससे पहले ही भगवान पहुंच गए, ऐसा नहीं हुआ। भगवान प्रत्येक महल में ही 16,108 रूप धारण करके विराजित थे। और प्रत्येक इंद्रिय के, जीव गोस्वामी पाद वहां पर संदर्भ में कहते हैं कि भगवान वो सर्वव्यापक तो है ही, वो हर जगह हर महल में विराजमान है, सर्वव्यापक तो है ही। सर्वव्यापक होने के साथ साथ ही भगवान ने समय को भी नियंत्रित कर रखा है। क्योंकि किसी समय पर किसी रानी के महल में जब गए हैं भगवान नारद जी, उन्होंने देखा कि भगवान संध्या वंदन कर रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त था, संध्या वंदन कर रहे हैं। किसी दूसरे महल में जब गए हैं तो भगवान ने नारद जी ने देखा कि दिन का समय है और भगवान भोजन कर रहे हैं।
किसी महल में गए तो वहां पर देखा कि कुछ और कार्य हो रहा है। मैंने भगवान ने समय को भी अपने कंट्रोल में कर रखा है, और टाइम और स्पेस, इन दोनों को भगवान ने अपने कंट्रोल में कर रखा है। लेकिन तब पर भी ऐसे भगवान अपनी क्रियाओं को करते हैं, अपनी कार्यों को, अपने नियम निश्चित कर्मों को करते हैं। किस लिए करते हैं? ताकि लोग उनका अनुसरण करके और पथभ्रष्ट ना हो। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। यह निश्चित है कि अगर मैं अपने निर्धारित कर्मों को नहीं करूंगा तो मनुष्य भी मेरे इस पथ का अनुगमन करेंगे। अब प्रश्न हो सकता है कि भगवान यदि इतने आदर्शवान हैं, जैसे राम जी का चरित्र, भगवान राम का चरित्र तो आदर्शवान है ही, उसमें तो कोई संदेह है नहीं। भगवान ने तो संपूर्ण रूप में नरवत लीला के अनुरूप जैसा एक आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श पति, आदर्श राजा, आदर्श भाई उन्होंने दिखलाया है। लेकिन कृष्ण, उनकी द्वारका लीला तो समझ में आती है, मथुरा में भी भगवान ने चलो आदर्श दिखलाया, ब्रज में रहकर के कैसा आदर्श स्थापित किया? ब्रज में रह करके घर घर जाकर के मक्खन चोरी करते थे, तो क्या भगवान का इसी आदर्श को हमें पालन करना चाहिए? या ब्रज में रह करके जैसे ब्रज गोपियों के साथ में विहार किया, सखाओं के साथ में घर घर जाकर चोरी करी, ब्रज गोपियों को परेशान किया, तो क्या ऐसा आदर्श हम अपने बच्चों को सिखाएं? नहीं। वास्तव में भगवान का ब्रज में जो बाल्य चापल्य है, उनकी बाल्य लीला, वो आदर्श नहीं है। क्योंकि ब्रज में आदर्श स्थापित करने की जरूरत ही नहीं है। ब्रज में जो आदर्श है, ब्रज का वो आदर्श तो भक्तों के लिए है, समाज के अंदर, क्योंकि ब्रज एक प्रेम भूमि है, इस चीज को समझिए। ब्रज एक प्रेम भूमि है, और इस प्रेम भूमि के ऊपर, वहां पर आदर्श स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर तो हर कोई प्रेम के बरबस होकर के भगवान जैसी लीलाएं कर रहे हैं उसके अंदर आनंद में निमज्जित है। आनंद में, वो प्रेम के, भगवान वहां पर प्रेम ही आदर्श है। लेकिन द्वारका में, मथुरा में, हस्तिनापुर में, इन स्थानों पर भगवान ने आदर्श किया है। भगवान ने ब्रज में जो आदर्श दिखलाया है, वो ब्रज का आदर्श तो भक्तों के लिए है। कैसे माँ यशोदा कृष्ण को प्रेम के वशीभूत करके और उनको शासन तक कर देती है, वो भक्तों के लिए आदर्श है। लेकिन यहाँ पर बात चल रही है ज्ञानियों की, यहाँ पर बात चल रही है साधारण मनुष्यों की, जो कि जगत के कार्यों में, कर्म को करने में रत है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान ने द्वारका में हो, मथुरा में हो, हस्तिनापुर में हो, आदर्श स्थापित किया है। भगवान ने ब्रज में कोई लीडरशिप पोजीशन ग्रहण ही नहीं करी। आपने देखा हो भगवान कृष्ण भगवान होते हुए भी लेकिन ब्रज में 11 वर्ष तक रहे, और नंद नंदन बनकर ही रहे। उन्होंने बिल्कुल भी कोई आदर्श पोजीशन, उन्होंने लीडरशिप पोजीशन ग्रहण ही नहीं करी। तो यहाँ पर वही बात बतलाई जा रही है कि कैसे कृष्ण का आदर्श वो द्वारका और मथुरा में जो उन्होंने हस्तिनापुर में जो दिखाया है वो ग्रहण करना पड़ेगा। भगवान राम का तो संपूर्ण जीवन ही आदर्श है ही, है ना। इसके बाद में भगवान वर्णन करते हैं कि अगर ऐसा नहीं आदर्श ग्रहण किया जाए तो उसके माध्यम से कैसे वर्ण संकर की सृष्टि होती है, कैसे समाज में उच्छृंखलता फैलती है। वो श्लोक संख्या 24 के अंदर बतलाया, वो हम फिर विस्तार से कल श्रवण करेंगे। ठीक है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।